हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन जॉब्स पर। आज हम आपको बताएंगे राजस्थान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो एएनएम की भर्ती है, उसी के बारे में बताएंगे। इसके अंदर टोटल 4847 वैकेंसी थी, जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके अंदर 1.5 गुना आपको सभी को बुलाया गया था, मतलब 1.5 गुना सभी को बुलाया गया था। इसके अंदर जो आप है, जो आपका आज फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, जो आपका प्रोविजनल पैनल है, उसके अंदर आ गया है। तो इसके बारे में हम हर कैटेगरी की बात करेंगे, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड एमबीसी, सभी की अलग अलग कट ऑफ की बात करेंगे। जो आपके इस लिस्ट के अंदर नहीं दिया गया है, तो हमने एक रिकॉर्ड बनाया उसके अंदर, उसके हिसाब से बताएंगे। एंड जो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आपकी कब तक आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपके जो एएनएम की जो प्रिविजना की जो डेट दी गई है, वो 7 अक्टूबर से लेके आपकी 13 अक्टूबर तक डेट दी गई है। इसके अंदर कौन-कौन से कैंडिडेट ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी प्रवेदना डाल सकते हैं, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी बताएँगे। तो सबसे पहले देखिए, आपकी वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी खाली बची हुई हैं। अगर अपन टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, तो टोटल वैकेंसी आपकी है 4847 वैकेंसी टोटल, जिसके अंदर नॉन टीएसपी एंड टीएसपी कैंडिडेट की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं, तो दोनों को 2625 वैकेंसी, 2625 कैंडिडेटों को इसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम दिया गया है। तो इसके अंदर शेष रह जाती है 2222 वैकेंसी आपकी खाली रह जाती है। जो राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा टीएसपी एंड नॉन टीएसपी कैंडिडेटों को जो रिजल्ट रोका गया है, वो कैंडिडेट भी 2222 कैंडिडेट हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है जो वैकेंसी खाली रह गई है, पूरा का पूरा इन कैंडिडेटों को ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आपकी टोटल वैकेंसी थी 4847 वैकेंसी, जिसमें से 2625 कैंडिडेटों को है, जिसके अंदर जो नाम दिया गया है। तो इसके अंदर 2222 वैकेंसी जो खाली रह जाती हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 2222 कैंडिडेटों का जो रिजल्ट है, जो रोका गया है। इसके अंदर जो 2222 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके अंदर कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो करीब आप लगा के चलो 500 से 600 वैकेंसी, 500 से 600 कैंडिडेट हैं। सिर्फ 2222 कैंडिडेटों में से 500 से 600 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसके कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी वजह से बाहर हो जाएंगे, मेरिट कम होने से बाहर हो जाएंगे। तो करीब आप लगा सकते हो, जिनका रिजल्ट रोका गया 1500 कैंडिडेट तो ये हो जाएंगे, और 500 कैंडिडेट जो 1.5 गुना बुलाया गया था, 1.5 गुना सबको बुलाया गया था, 500 से 600 कैंडिडेट उसमें से ऐड हो जाएंगे। तो ये आप मान के चले कि सेकंड लिस्ट है, वो आपकी आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि अभी जो वैकेंसी है उसका 50% ही आपका वैकेंसी जो नाम आया है, 50% है जो अभी वैकेंसी खाली बची हुई है। तो आपका जिन भी कैंडिडेटों का जो एक या 1.5 नंबर से रह गए हैं, उन कैंडिडेटों का भी बहुत जल्दी से जल्दी नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर चलते हैं, जो आपकी लिस्ट आई वहां पे जो ये लिस्ट आई है 6 अक्टूबर को आई हुई है, कुछ देर पहले आई है, ठीक है। आपके पदों की संख्या है इसके अंदर 4847 पदों की संख्या है, जिसके अंदर सभी को 1.5 गुना बुलाया गया था। जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 13 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक। आपका जो पेंडिंग फॉर्म थे, ठीक है, उनको जमा करवाकर आईडी जनरेट करवाने के बाद में आपका 27/9 को आपका जो डीवी हो गया था बचे हुए कैंडिडेटों का, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए कि किन कैंडिडेटों को प्रिवेदना के अंदर लगाना, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। आपके पास में लिस्ट आ गई होगी, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ सकते हो, ठीक है। ये उसके बारे में बता रखी कि जिन कैंडिडेटों को 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक जो प्रवेदना डालनी है ऑनलाइन, उसके बारे में बताया गया है कि किन कैंडिडेटों को इसके अंदर ऑनलाइन प्रवेदना डालनी है। जिस भी कैंडिडेट के कोई जाति प्रमाण पत्र के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई श्रेणी वर्ग के प्रॉब्लम है, जिसने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ एफिडेविट बनवाया, तो वो इस टाइम पे उसको अपडेट कर सकता है, और आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जो आपकी लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को आप देखोगे तो इस आपकी जो एएनएम की लिस्ट है, इसके अंदर हर कैटेगरी की, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी अलग अलग से जो कट ऑफ है वो नहीं दी गई है। लेकिन आप देखोगे तो इसके अंदर सबसे ऊपर से जिस भी कैंडिडेट के जो हाई मार्क हैं, सबसे ज्यादा नंबर हैं, वो सबसे ऊपरी ऊपर नाम डाला गया है उसका। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे के लिए
जिस भी कैंडिडेट के नंबर ज्यादा है उसके वो नंबर ऊपर रहेंगे, जिस भी कैंडिडेट के नंबर कम है। जैसे इसके अंदर हमने किया है, जैसे ओबीसी जो भी कैंडिडेट हैं उसके 65 प्लस जिस भी कैंडिडेट के नंबर हैं उसमें उसका इसके अंदर नाम आ गया है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर टीएसपी नॉन टीएसपी की बात करते हैं अपन, तो इस लिस्ट के अंदर आपको बता देते हैं जानकारी के लिए, जो नॉन टीएसपी कैंडिडेट हैं वो 2308 कैंडिडेट हैं, जो जिसका नाम है इसके अंदर आ गया है 2308 कैंडिडेटों का। जो टीएसपी कैंडिडेट हैं उनका 317 कैंडिडेटों का इसके अंदर नाम आया है। तो टोटल 2625 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस लिस्ट के अंदर नाम आया है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि बहुत से कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि अगर आपकी जो परीक्षा, जो आपका जो लिस्ट डाली गई है भर्ती है, इसका अगर सरकार के द्वारा अगर पहले कैलेंडर जारी कर दिया जाता है तो उससे आपको क्या फायदा होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर आपकी ये भर्तियों को जो भी ये 20,546 पदों पर जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अगर इसका पहले आचार संहिता लगने से पहले पहले अगर कैलेंडर जारी हो जाता है तो आचार संहिता लगने के बाद में भी आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। क्योंकि अगर आचार संहिता लगने से पहले सरकार चुनाव आयोग के पास में, सरकार है जो चुनाव आयोग के पास में भेज के उसकी सहायता से वो रिक्वेस्ट करेगी कि चुनाव आयोग आचार संहिता के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे सकती है, नहीं दे सकती। तो अगर वो घोषणा एक्सेप्ट करेंगे तो वहां से मिले चुनाव आयोग के द्वारा उसको मंजूरी दे दी जाएगी। तो उसके बाद अगर आचार संहिता लग भी जाती है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए आपको आचार संहिता के अंदर भी ज्वाइनिंग मिल मिल सकती है। तो और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो कैलेंडर है आपका 3 या 4 दिन में आपके जारी होने की संभावना है। तो करीब लगा सकते हो 12 या 13 तारीख तक, 12 या 13 तारीख तक जो आपकी भर्तियों का कैलेंडर जारी हो जाएगा। इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा, अगर आचार संहिता पहले लग भी जाती है तब आपको कोई घबराने की बात नहीं है, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा लें।